आखिर क्यों मेगापोलिस इंडस्ट्रियल पार्क इतनी चर्चा में है? मेगापोलिस इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं? अगर आपके भी मन में ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं एंड आप इनके सही सही आंसर जानना चाहते हैं, देन इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्यों रिसेंट मंथ्स में रियल एस्टेट की दुनिया में मेगापोलिस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इतनी चर्चा में है। इसका सिंपल आंसर है इसकी लोकेशन। गवर्नमेंट के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, इसके बगल में ही है बुराकी जंक्शन एंड DMIC इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा। चलिए जानते हैं बुराकी रेलवे जंक्शन में ऐसा क्या होने वाला है जो इसे स्पेशल बनाता है। बुराकी रेलवे जंक्शन पहले एक छोटा सा जंक्शन था, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक बड़ी अपनी पहचान बनाने वाला है। Greater Noida Authority and central government is revamping Buraki Junction and creating multi-modal transport hub around over an area of 400 acres. इसमें 52 प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं जो सिर्फ फ्राइट ट्रेन्स के लिए होंगे, जिसमें 10 से 12 ट्रैक्स ऑलरेडी बन भी चुके हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होती है एंड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में दादरी पर आकर खत्म होती है। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के दांकुनी से शुरू होती है और झारखंड, बिहार होते हुए दादरी पर मिलती है एंड देन नॉर्थ में हरियाणा होते हुए पंजाब के लुधियाना पर खत्म होती है। बुराकी जंक्शन दोनों ही कॉरिडोर का मिडिल पॉइंट है। ये दोनों कॉरिडोर बुराकी जंक्शन को इंडिया के मेजर सिटीज से कनेक्ट करेंगे एंड ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रीज के वैल्यू को और भी बढ़ाएंगे। EDFC एंड WDFC का 80% काम पूरा हो चुका है एंड इसका पूरा काम होने के बाद ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रेजेंट टाइम के रिस्पेक्टिव हाफ टाइम में पहुंचाए जा सकेंगे। इसके अलावा बुराकी जंक्शन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेस वे से भी है, जो इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 70% कार्गो बेस्ड एयरपोर्ट है, तो ये बुराकी के आसपास के इंडस्ट्रीज को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही बाउंड्री से आसानी से जोड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली और आनंद विहार के लोड को कम करने के लिए बहुत सारे ट्रेन्स को बुराकी से शुरू किया जाएगा। बिसाइड रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन एंड इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनने का भी प्लान है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी किए जाएंगे, जिससे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल दोनों ही तरह का ग्रोथ हो। अब बात करते हैं DMIC इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा की। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट DMIC दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। DMIC 1504 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है, जो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होता है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए ग्रेटर नोएडा के दादरी में आकर खत्म होता है। इसके अंदर इंडिया में बहुत सारे टाउनशिप्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें से थर्ड लार्जेस्ट ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। इट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑन द बैकबोन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये दोनों ही एक दूसरे पर अपने कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। इसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड और सस्टेनेबल एंड स्मार्ट कम्युनिटी के विजन को देखते हुए बनाया जा रहा है। 747.5 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट पार्क, टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क, एग्रो एंड फूड एंड प्रोसेसिंग पार्क, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस पार्क, ग्रीन एनर्जी पार्क, EV पार्क, एरोस्पेस एंड डिफेंस जैसे कई और इंडस्ट्रीज पार्क बनाए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क का काम ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज लाइक हायर, चैंगफेंग, जे वर्ल्ड ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इस टाउनशिप की वजह से इसके आसपास कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होगा और पिछले कुछ ईयर्स में ऑलरेडी काफी ग्रोथ देखने को भी मिला है। अब जानते हैं मेगापोलिस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में एंड इसमें इन्वेस्ट करना क्यों बेस्ट ऑप्शन है। 70 एकर्स में फैला ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 359, 538, 957 से अप टू 5000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज मिलेंगे एंड द प्राइस वुड बी 29,999 per square yard. Now the best part is this project has been already approved by the Bulandshahr Authority, which makes it safer investment for you.
एंड इसमें से काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। सेकेंड है इसकी कनेक्टिविटी। बुलंदशहर से आती हुई NH91 एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगता हुआ ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे से भी है, जो इसे उत्तर प्रदेश के मेजर सिटीज लाइक आगरा, मथुरा से भी कनेक्ट करती है। ग्रेटर नोएडा एंड न्यू नोएडा को सिर्फ 2 ही रोड्स कनेक्ट करते हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट के पैरेलल निकलती हैं। If you found this video helpful and you also want to invest in Megapolis Industrial Plots, then contact us right now on the given number. Share this video with your friends and give it a thumbs up.